नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। औद्योगिक क्षेत्र चतरों में स्थित बाल मुकुंद लॉ फैक्ट्री में शुक्रवार रात हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूरों की मौत मशीन के बेल्ट में फंसने से हुई है। बताया जा रहा है कि मृतकों में ताराटाड़ थाना इलाके के फुलची निवासी 55 वर्षीय टेटू यादव और गांडे के रकसकुट्टू निवासी 57 वर्षीय कीनू तुरी है। घटना के संबंध में मृतक टेटू यादव के भतीजा सुरेश यादव ने बताया कि उनके चाचा पिछले 7-8 साल से फैक्ट्री में काम करते थे। शुक्रवार की रात भी वे काम करने फैक्ट्री आए थे। इसी बीच शनिवार की सुबह फैक्ट्री से सूचना मिली कि टेटू की मौत हो गई है और शव सदर अस्पताल में है। जानकारी के बाद वे लोग अस्पताल पहुंचे। वहीं मृतक कीनू तुरी के परिजन उमेश कुमार तुरी और बबलू तुरी ने कहा कि मौत की सूचना पर वे लोग पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंधन ने मुआवजा देने की बात कही है। वहीं भाकपा माले के राजेश यादव और राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह के फैक्ट्रियों में आए दिन मजदूरों की मौत हो रही है। यह घटना दुखद है और संभवतः परिजनों को प्रबंधन की तरफ से मुआवजा भी मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ मुआवजा देने से इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी। प्रशासन पूरे मामले की जाँच करे। यह पता लगाना चाहिए कि घटना कैसे हुई है, किसकी लापरवाही से दोनों मजदूरों की मौत हुई है और जो भी इस पर जिम्मेवार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन थाना? ताराटाड़ थाना। ताराटाड़ थाना लगभग 7-8 साल से बाल मुकुंद चतरो। वही मशीन में कैसे लगता है। कब हुआ ये? 2 बच्चा। आपका क्या नाम हुआ? सुरेश यादव। आप लोगों को कब खबर मिला? 4 बजे करना आपका। गिरिडीह की ज़्यादातर लोहा फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा जाता है। एक तरह से कहिए कि कानूनों का खुला उल्लंघन करके वहाँ मजदूरों से काम लिया जाता है, बहुत ही अमानवीय स्थिति में और सुरक्षा के साथ समझौता करके। तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं। इसी के तहत में अभी पीछे कल रात को भी पता चला कि बाल मुकुंद फैक्ट्री में गांडे और ताराटाड़ थाना क्षेत्र के 2 मजदूर क्रमशः कीनू तुरी और टेटू यादव की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। घटना की सूचना मिली, हम लोगों ने इस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल की है। पता लगा है कि फैक्ट्री प्रबंधन के लोग मजदूर के परिवार को बरगला करके और उनको किसी तरह मुआवजा देकर के मामले को रफा दफा कर लिए हैं या कर चुके हैं। हमारा इसमें यह कहना है कि सिर्फ मुआवजा देना समस्या का समाधान नहीं है। ये आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। असल मामला है सुरक्षा के मानकों का ख्याल करना और उसका कड़ाई से पालन करना। ये नहीं हो रहा है। हम मौजूदा सरकार से और यहाँ के स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि सबसे पहले ये जो मजदूर दोनों मरे हैं, जिसमें साफ प्रबंधन के मैनेजमेंट की लापरवाही दिख रही है, सबसे पहले फैक्ट्री के प्रबंधन के ऊपर में हत्या का मामला दर्ज हो और उनको पर्याप्त तरीके से मुआवजा मिले। और ये लगातार होता रहता है फैक्ट्री क्षेत्र में, चाहे वहाँ पे कहीं भी। हम माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी से भी अनुरोध करेंगे कि फैक्ट्री का जो मानक है, जो मजदूरों का एक नियम कानून है, उस तहत में थोड़ा सा वहाँ पे सुरक्षा का एकदम ख्याल नहीं रखा जाता है। तो सबसे पहले इस पर पहल की जानी चाहिए। सरकार से भी निवेदन है, प्रशासन से भी निवेदन है, क्योंकि प्रशासन उस एरिया में खासकर अच्छी स्थिति नहीं है। हम आपके माध्यम से एसपी साहब से भी कहना चाहेंगे कि उन क्षेत्रों में जो हो रहा है उस पर कड़ी नज़र रखें। डीसी साहब से भी कहना चाहेंगे कि कड़ी नज़र रखें। और एक जानकारी के मुताबिक हम बताना चाहते हैं कि लेबर ऑफिस में एक चार्ट रहता है कि किस एज का व्यक्ति यदि हादसा में फैक्ट्री में मर गया तो उसको कितना मिलता है।
तो उस हिसाब से चार्ट बना रहता है। हम लोग चार्ट पर बात करते हैं कि किसी को 8 लाख मिल रहा है, किसी को 15,20,000 अभी मिला हुआ था, तो हम चार्ट देखकर बात करते हैं और फैक्ट्री से पहले बात करते हैं। फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, उस चीज़ को छिपा देते हैं और आम लोग को इस बारे में पता नहीं है। तो सबसे पहले ये पता करिए, बाई चांस हम लोग नहीं आ सके, कहीं बाहर भी हैं, तो आप पता करिए कि लेबर ऑफिस का चार्ट कितना है, 35 साल में मरा तो कितना है, 40 साल में मरा तो कितना है। उस अनुसार से यदि फैक्ट्री आपको देखता है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं देता है तो वो समझिए कहीं ना कहीं बिचौलिया के साथ तालमेल रखा हुआ है। हमेशा हम लोग देखते रहते हैं कि गिरिडीह में औद्योगिक क्षेत्र जो है उसमें आए दिन कोई ना कोई मरते रहता है। ये जान का कोई कीमत नहीं है और सबसे बड़ा दुखद बात ये हो जाता है कि लोगों को मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया गया है। आज मरे, कल मरे, परसों मरे, हर दिन अखबार के एक छोटे से कोने में लिखा रहता है कि इस मजदूर की मौत हो गई है। परसों भी कहीं न कहीं ये सुनने में आया है कि सीसीटीवी कैमरा लगाते हुए किसी की मौत हुई है। ये काफ़ी दुखद है। इस पर जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। जिले के किसानों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों को जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के द्वारा जमुआ प्रखंड के चरघरा एवं देवरी प्रखंड के अस्को जमडीहा पंचायत का निरीक्षण कर विकास योजनाओं का जायजा लिया गया। विकास योजनाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से उपायुक्त द्वारा नियमित रूप से विभिन्न प्रखंडों का दौरा किया जा रहा है ताकि जिले के किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। जमुआ प्रखंड के चरघरा पंचायत के निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने वहां किए गए धान रोपनी, मकई, करेला, हस्की, भिंडी, बैगन, टमाटर, मिर्ची आदि सब्जियों की खेती का अवलोकन किया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने किसानों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। निरीक्षण के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। महीने के अंतर्गत खेती कार्य का संपादन अपनी द्रुत गति पे जिले में चल रहा है। अभी तक 60% से अधिक जमीन में ट्रांसप्लांटेशन बुआई की कार्रवाई हो चुकी है। हम लोग किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो श्री विधि से खेती करें। श्री विधि अर्थात सिस्टम फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसके अंतर्गत एक निश्चित दूरी पर ही धान की बालियों को लगाया जाता है ताकि उनको यूनिफॉर्म तरीके से धूप, यूनिफॉर्म तरीके से पानी, खाद इत्यादि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मिलें तो उससे उत्पादन में ज़्यादा प्रगति होती है। तो इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाता है, कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है और हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि हम लोग श्री विधि के ही माध्यम से ज़्यादा बुआई कराएं ताकि यहाँ पे जितना भी पैदावार है धान की वह बिल्कुल रिकॉर्ड हो, बम्पर हो। गिरिडीह स्कूल संस्था की ओर से गरीब असहाय लोगों की सूची तैयार कर उनके बीच राशन किट का वितरण किया गया। राशन किट वितरण कार्यक्रम में 12 नंबर वार्ड की अधिवक्ता सह समाज सेवी सुनीता शर्मा मौजूद रही। मौके पर सुनीता शर्मा ने कहा कि वैसे लोगों का चयन कर जो गरीब, असहाय और जरूरतमंद हैं, उन्हें किट दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से मास्क लगाने व कोरोना वैक्सीन लेने की भी अपील की। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास की ओर से क्लस्टर ऑर्डिनेटर कुमारी निशा ने कहा कि गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में चिन्हित कर जिस प्रकार से असहाय बुजुर्ग लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है, उसी प्रकार से अन्य प्रखंड जैसे तिसरी, डुमरी और पीरटार में भी जनहित में कार्य किया जा रहा है। इधर वार्ड 17 और वार्ड नंबर 19 में भी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पुष्पा शक्ति द्वारा और 19 की सेविका अनिमा मसीह द्वारा वितरण किया गया। वितरण कार्यक्रम में प्रखंड समन्वयक विलियम जैकब की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही। स्कूल संस्था की ओर से राशन किट उपलब्ध कराया गया है। तो वार्ड नंबर 12 में बेसहारा बुजुर्गों के लिए वो जो राशन किट उपलब्ध है, वो निशा जी के सहयोग से आज हम लोग वार्ड नंबर 12 में आए हैं बांटने के लिए। अतः उन स्कूल संस्था की ओर से जो राशन किट दिया गया है, उनका तहे दिल से हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं, जिनकी सोच इतनी ऊंची है और जिनको चिन्हित किया गया है उन लोगों को हम लोग राशन किट दिए। और दूसरी बात है कि यहाँ के लोग वैक्सीन लेने से थोड़े घबरा रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग जागरूक करने आए हैं कि वो घबराएं ना, क्योंकि ये वैक्सीन उनका इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा रहा है, ना कि उनको किसी तरह की परेशानी है। तो यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं और हम लोग आए हैं इन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये लोग हम लोग के बात का वैल्यू देंगे
और जो किट उपलब्ध करा गया है, इसलिए हम लोग स्कूल संस्था को धन्यवाद देना चाहते हैं। नगर निगम के सभागार में शनिवार को उप महापौर प्रकाश राम की अध्यक्षता में पानी समस्या को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में पानी से संबंधित संवेदक व अधिकारी मौके पर उपस्थित थे। इस दौरान शहर में हो रहे पानी समस्या और बचे हुए कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उप मेयर श्री राम ने बताया कि पानी समस्या को लेकर 15 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर जल्द से जल्द काम को पूरा कर स्थानीय शहरवासियों को इसे लाभान्वित किया जाएगा। बताया कि हाल ही में पानी किल्लत को लेकर चैताड़ी के लोगों को काफी दिक्कत हुई थी, लेकिन वहां के जलापूर्ति काम को अब पूरा कर लिया गया है और 1-2 दिनों के अंदर स्थानीय लोगों को पानी मिल जाएगा। पानी की समस्या को लेकर और नगर निगम के सभी जल से संबंधित विभागीय पदाधिकारियों की एक बैठक और यह इस नगर निगम का जो संवेदक है उनके प्रतिनिधि के साथ और एक आवश्यक बैठक हुई। इस बैठक में नगर निगम के अंदर पानी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह वाल्व को लेकर हो या पाइप बिछाने को लेकर हो या जो भी इस प्रकार की समस्या हैं, उस पर विस्तार रूप से चर्चा की गई है और कुछ ऐसे 15 स्थानों को हमने चिन्हित किया है जहां मुझे लग रहा है कि अगर हम वाल्व को चेंज करेंगे या कहीं पाइप बिछाने का काम हम थोड़ा बहुत करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हम कर सकते हैं। और कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि जहां वाल्व की समस्या को लेकर अगर हम कोई काम करते हैं तो स्थानीय लोगों के द्वारा भी व्यवधान होता है। तो मैंने वहाँ के जो स्थानीय वार्ड पार्षद हैं उनको हमने कहा है कि हमारे जब नगर निगम के पदाधिकारी उस समस्या के समाधान के लिए जाएंगे तो आप उनको पूरा मदद करेंगे ताकि निर्भीक होकर और ये जो काम वहाँ करना है वो काम कर सकें और जो पानी से संबंधित जो समस्या हैं उसका समाधान हो सके। अभी चैताडी में भी हमने निर्देश दिया था, काफ़ी लगभग 20-25 वर्षों से वहाँ पानी की समस्या चल रही थी। वहाँ हम लोग गए, वहाँ का निरीक्षण किए और हमने निर्देश दिया कि पाइप बिछाकर और यहाँ जैसे भी हो और पानी की समस्या का समाधान करें। उस दिशा में पहल भी हुआ है और वहाँ पानी मुझे लग रहा है कि कल तक पहुँचने की, कल या परसों या 1-2 दिन के अंदर पहुँचने की संभावना है। और बाकी जगहों में भी जहाँ जहाँ पानी की समस्या है, अभी नगर विभाग के द्वारा भी और फंड की उपलब्धता जल को लेकर हुई है, उसको हम लोगों ने उस पर और एक व्यापक रूप से काम करते हुए, चाहे जल मीनार लगाने की बात हो, चाणक से पानी लिफ्ट करने की बात हो, मोटर बदलने की बात हो, ये सारे विषयों पर हम काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज का जो बैठक है उसमें जो निर्देश दिया गया है उसका और यथाशीघ्र पालन होगा और पानी की समस्या से और निजात दिलाने का काम हम कर पाएंगे। बैठक में हमारे जितने भी नोडल्स थे, मंजूर आलम जो अर्बन प्लानर हैं, सुरेंद्र शर्मा जी सहायक जो काम को देख रहे हैं, जेई और संवेदक के जो इंजीनियर हैं, वैसे सारे लोग बैठक थे और सब लोगों ने इसको गंभीरता से लेते हुए और काम करने का कहा है कि हम शीघ्र इस पर काम करेंगे।